बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कीमा करेले की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो जिन लोगों को ये शिकायत है कि उनके करेले कड़वे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिश को खा नहीं पाते, इंजॉय नहीं कर सकते, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बस शर्त ये है कि आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो ये करेले इंशाल्लाह बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक ऐसी डिफरेंट चीज़ आप देखोगे जो कम ही लोग करते हैं। मोस्टली लोग इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए इसको पूरा पूरा दिन छत पे डाल देते हैं और जो है वो उसको धो धो के मल मल के कपड़े में डाल के निचोड़ते हैं, कि समटाइम्स इसको बॉयल भी कर रहे होते हैं ताकि इसकी कड़वाहट को ख़त्म किया जा सके, लेकिन फिर भी उनके करेले कड़वे बनते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और इंशाल्लाह आपके कीमा करेले इतने मज़ेदार बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मैंने मटन का कीमा लिया है, ये आधा किलो कीमा है, तकरीबन 500 ग्राम। तो ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, थोड़ा सा मोटा है। आप चाहें तो बारीक जो मशीन का कीमा है वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। तो इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करी हूँ, जो मैंने चॉप करके रखे थे। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैं अदरक का डाल रही हूँ और उसके बाद मैं साबुत जवे लहसुन के डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। 10 से 12 जवे हमने लहसुन के डाल देने हैं, ये तकरीबन 1 पोथी बनती है। हाफ़ टी स्पून जितना नमक ऐड कर दिया है और यहाँ पे कम नमक मैं इसलिए ऐड करी हूँ क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगा के रखा होता है। तो जब हम उनको धोते हैं फिर भी उसमें थोड़ा सा नमक रह जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कम कम नमक ऐड करना है ताकि आपकी डिश में नमक बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं मिर्चें ऐड कर दूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी। कुटी हुई मिर्चों से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है, इसलिए आप यही यूज़ कीजिएगा। और इसके बाद इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करी हूँ, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। मसाले अच्छे साफ़ सुथरे यूज़ किया करें ताकि आपकी डिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आए। 1/4 टीस्पून जितना इसमें मैंने मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। बाकी जो मसाले हैं वो बाद में ऐड करूँगी, वो आपने किस स्टेज पे ऐड करने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तकरीबन आधा लीटर पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, थोड़ा सा मोटा है। तो अगर मशीन का कीमा है तो आप इसको कम पानी में बना सकते हैं। तो ये कीमा थोड़ा सा मोटा है क्योंकि ये हाथ का कुटा हुआ मशीन का नहीं है, इसलिए मैंने आधा लीटर पानी ऐड किया है। अब इसके अंदर मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर दिया है, जो हमारी डिश को बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू देगा और जो एक कीमे की स्पेसिफिक सी स्मेल होती है वो भी इससे दूर हो जाएगी। तो बस आपने मिक्सिंग कर देनी है और इसके ऊपर आपने इसको कवर कर देना है और इसका हमने पानी ड्राई होने तक इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। और 5-7 मिनट तक आप इसको खोल के चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और कीमा जब पकता है तो उसमें थोड़ी सी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो वो आपने इस तरह से स्पून को फेर के ख़त्म कर देनी है और दोबारा से कवर कर देंगे और इसका पानी ड्राई होने देंगे और उस दौरान हमारा जो कीमा है वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पानी इसमें थोड़ा रह गया है और जो प्याज हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं 2 टमाटर। और टमाटर काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट में ऐड नहीं किया था। इस स्टेज पे आप डालोगे तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा अच्छा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं भर के 1 टेबलस्पून जितना डाल रही हूँ कुटा हुआ धनिया। इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और रोस्टेड और जो कुटा हुआ धनिया होता है उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की आती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की आपकी डिश बनेगी। तो आप इसी तरह से ऐड कीजिएगा। और उसके बाद मैं भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें थोड़ी मोटी कुटी हुई हैं, दरदरी सी। तो ये तकरीबन डाला मैंने 1/4 टीस्पून जितना। और आपने देखा कि मैंने धनिया ज़्यादा डाला है, उसकी रीज़न क्या है कि कीमा जो है उसकी तासीर भी गर्म है, करेलों की तासीर भी गर्म होती है, इसलिए धनिया ठंडा होता है, तो मैंने ज़्यादा ऐड किया है ताकि इसको सभी इंजॉय कर सकें। तो बस हमने इसको पानी ड्राई होने तक पकाना है और इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे हम और इसका पानी ड्राई होने देंगे और उस दौरान हम अपना घी गरम कर लेंगे। तो यहाँ पैन में मैंने घी गरम कर लिया, ये तकरीबन 1/3 कप घी है। और करेलों को मैंने काट के नमक लगा के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए और उनको अच्छे तरीके से मसल मसल के धो लिया था 2-3 पानियों से और अच्छे तरीके से हमने निचोड़ देना है। हाथों से निचोड़ देना ही काफ़ी होता है, आपको बिल्कुल भी कपड़े में डाल के इसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसको नमक लगा के रख दोगे तो ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका जो छिलका है वो भी नहीं उतारा मैंने, क्योंकि जैसे ही हम छिलका उतार देते हैं और अंदर से बीज भी निकाल देते हैं तो पीछे बचता ही कुछ नहीं है। और स्पेशली जब इसको सुखा लो या फिर इसको बहुत ही निचोड़ निचोड़ के इसकी जान ही निकाल दो तो इसमें कुछ भी नहीं बचता, बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं बाकी रहती इसके अंदर। तो हमने इसको ऐसे ही पकाना है और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इसके जो छिलके हैं वो भी रिमूव नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आप ये नोटिस करेंगे कि हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। तो
अगर आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाए तो आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये डिश आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इसके अंदर न्यूट्रिशन भी ऑब्वियसली बाकी रहेगी, क्योंकि हमने इसका जो है वो काफ़ी सारा पार्ट वेस्ट नहीं किया। तो बस इसको हम मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर लेंगे, स्टर फ्राई करते रहेंगे, इसको हिलाते रहेंगे और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक जो है ये फ्राई करना है। और तेज़ आंच पे इसको फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एडिट यहाँ से नहीं किया है, ताकि आप देख सकें कि इसको स्लो फ्लेम पे हम तकरीबन जो है ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये एकदम से ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कड़वे रह सकते हैं। तो अगर आपने इनको अच्छे तरीके से मसल के धोया है तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये गोल्डन ब्राउन है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया मैंने इसका। अगर आपको कुछ डार्क लग रहा है तो वो इसके छिलके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो छिलका है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो बस हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। और मुझे तो ये स्टेज पे इतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं तो मैं इसको वैसे ही खा लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी सा टेस्ट अच्छा सा आता है। तो हमने ये जो वो वाला घी है वो बचा लिया है, जिसमें से हमने करेले निकाल लिए थे। और ये देख सकते हैं आपके कीमे का पानी ड्राई हो चुका है और हमने वही वाला घी इसके अंदर यूज़ करना है। हमने इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेले बाद में फ्राई करते हो और पहले जो है वो घी इसके अंदर ऐड कर देते हो, जो करेलों का घी बचता है वो ऑलमोस्ट ज़ाया ही हो जाता है। तो समझ नहीं आती कि इस घी का हम क्या करें। तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। आपने देखा कि मैंने छिलके भी वेस्ट नहीं किए। बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 हरी मिर्चें मैं स्टेज पे काट के ऐड कर रही हूँ कीमे के अंदर। आप जब चॉप्ड हरी मिर्चें ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट और खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की आती है, स्पेशली जब आप इसको भून रहे होते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसकी लुक भी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। तो जो है हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। भूनने पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि भुनाई से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। तो हमने इसको तब तक भूनना है जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसका घी भी अलग हो जाएगा, तो तब हमने इसके अंदर करेले ऐड कर देने हैं। तो ये माशाल्लाह से हमारा कीमा बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं करेले ऐड कर रही हूँ, जो मैंने घी से निकाल के सेपरेट रख लिए थे। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो हल्का सा छींटा पानी का लगा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ड्राई भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर जो है ये हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, जो मैंने काट के रखा हुआ था। तो इससे इसकी लुक और खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो जाती है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। तो बस इसको मिक्स कर देंगे और हम सर्व कर लेंगे और हमारा ये ज़बरदस्त सा कीमा करेले बन के रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल ज़ीरो वेस्टेज के साथ। आपने देखा कि हमने इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं किया है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है ये माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आपको इसको किसी भी टाइम खाएं, चपाती के साथ, नान के साथ और या फिर नाश्ते में पराठे के साथ खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। और तंदूर की रोटी के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमारे कीमा करेले बन के रेडी हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैं कीमा करेले की रेसिपी, करेले गोश्त की रेसिपी और जो भरवा करेले होते हैं मसाले वाले, उनकी रिसेंटली रेसिपी मैंने अपलोड की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं वो भी। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।